ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। आदेश में कश्मीर के लोगों से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है और गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गांदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। चीन के आधिकारिक मिलिट्री न्यूज़पेपर चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि 15 जून को गलवान में हिंसक झड़प से पहले चीन ने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए सीमा के नजदीक ही मार्शल आर्टिस्ट और एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर भेजे थे। इसमें माउंट एवरेस्ट टॉर्च रिले टीम के पूर्व सदस्य और मार्शल आर्ट क्लब के लड़ाके शामिल थे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,30,990 हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,132 नए कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा 16,124 पर पहुंच गया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सैलून खोलने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ये सैलून और ब्यूटी पार्लर बिना अपॉइंटमेंट के काम नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। इस वायरस के बारे में चीन ने पहली बार 31 दिसंबर 2020 को डब्ल्यूएचओ को जानकारी दी थी। तब चीन में 54 मामले थे। आज अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देश बन चुके हैं। पूरी दुनिया में मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। कोरोना काल में चौथी बार मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। उस समय कई देश जो हमसे कहीं पीछे थे वो आज आगे हैं। हमें अपने पुराने अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए था, वो हम नहीं उठा सके। आज भारत प्रयास कर रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आज की तारीख में दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं है। राज्य में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र, राज्य सरकार और एमसीडी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में रविवार को दरबार मूव किया गया। 148 साल से चली आ रही इस परंपरा में पहली बार व्यवधान पैदा हुआ जब कोरोना महामारी के कारण मई की जगह जून में राजधानी को शिफ्ट किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी हर साल गर्मी में श्रीनगर और सर्दी में जम्मू शिफ्ट हो जाती है। दरबार मूव की परंपरा 1872 में महाराजा रणबीर सिंह ने शुरू की थी। कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार ने एक बार फिर सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी की है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की अधिसूचना के मुताबिक अब एयर इंडिया के लिए 31 अगस्त तक बोली लगाई जा सकती है। एयर इंडिया की बोली लगाने की समय सीमा में तीसरी बार बदलाव किया गया है। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। इस फैसले का मतलब ये भी लगाया जा रहा है कि महामारी के कारण बंद हुए माइक्रोसॉफ्ट के 80 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स अब दोबारा नहीं खुलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि रिटेल स्टोर्स की सभी सुविधाएं यूजर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।